नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। योगंधरायण प्रवेश करता है और देखता है कि यहाँ पर जो है दृश्य कुछ बड़ा अटपटा है। दो रक्षक चिल्ला रहे हैं, हटो हटो, हे सज्जनों हटो, रास्ते से हट जाओ। योगंधरायण ने कान लगाकर सुना कि अरे यहाँ पर तो लोगों को हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो सब तपस्वी हैं। योगंधरायण ने जब लोगों को हटाते हुए देखा और सुना तो विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? धीरस्याश्रम संस्कृतस्य वस्तस्तुष्टस्य वन्यैः फले मानारस्या जनस्य वलकल्वतस्त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्ते विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्यागया। धीरस्याश्रम, धीरस्याश्रम कहते धैर्यवान कहते। आश्रम संस्कृत, आश्रम में सहारा लेने वाले। वसत स्नेह, वसता मतलब रहने वाले, वसतस लिखा है। वसतस नहीं, वसतः धन तुष्टस, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सामने रहने वाले। तुष्टस कहते संतुष्ट हो जाते हैं। वन्यई फल, जंगली फलों को खा करके। ये आश्रम के लोग बड़े ही धैर्यशाली हैं और ये आश्रम में रहते हुए, जंगल में रहते हुए जंगली फलों को खा करके ही संतोष कर लेते हैं। मानार लिखा, मानारह, मान धन रह, मानारह माने सम्मान के योग्य हैं। ये क्या है कि सम्मान के योग्य, मान रस में सम्मान के योग्य हैं। और क्या लिखा है? जनस्य, जन को, व्यक्ति को, वलकलवतस्त्रासः, वलकलवत का मतलब क्या हुआ कि वलकल वस्त्रों को पहनने वाले, वलकल वस्त्रों को पहनने वाले। और क्या है इसके अलावा? समुत्पाद्यते अर्थात डरा रहा है, भय से युक्त कर रहा है। डरा रहा है या भय से युक्त कर रहा है। उत्सिक्ते क्या लिखा है? उत्सिक्ते माने होता उद्दंड, उद्दंड। विनयादपेत पुरुषा, विनम्रता से युक्त अर्थात विनम्रता से रहित या विनम्रता से युक्त, तो विनम्रता से रहित। भाग्यश्चैर विस्मिता, भाग्य से क्या है? विस्मिता माने घमंड, भाग्य चंचल होने की वजह से जो घमंड में चूर है। को अयम कौन है? मन यह को धन अयम, यानी कहा धन अयम। का में छोटा, आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा है, तो आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा हो, तो अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आद गुणा से ऊ का ओ बन गया को, ऊ के बाद आ है, तो एंग पदांताद सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बनेगा। 3 संज्ञा हो गई। भो निभृतम, भो मन हे, निभृतम शांत, तपोवन विदम, इस तपोवन को ग्रामी करोत, गांव करोत माने कर रहा है, आज्ञा से। ये
आश्रम में रहने वाले लोग, ये आश्रम में रहने वाले लोग बड़े ही धैर्यशाली हैं। जंगल में रहते हुए ये आश्रम के लोग जंगली फलों को खा करके ही संतोष कर लेते हैं। ये आश्रम के लोग सम्मान के योग्य हैं, अर्थात आदर के पात्र हैं। ये जो है क्या है, आदर के पात्र हैं और वलकल वस्त्र पहनने वाले हैं। ऐसे तपस्वियों को क्यों डराया जा रहा है? अरे कौन उद्दंड है जो नम्रता से रहित हो गया है, उद्दंड हो गया है, विनम्रता छोड़ दिया है और भाग के चंचल होने से घमंड में चूर है, जो अपनी आज्ञा से इस शांत तपोवन को गांव के समान बना रहा है। जो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी आज्ञा से इस शांत तपोवन को गांव जैसा बना रहा है? ये योगेंद्र ने कहा कि ये तो बहुत दुष्टता का काम हो रहा है। देखिए संध्या कहते आपको हमने बता ही दिया पहले, वलकलवतस्त्रासानि वलकलवतः धन त्रासा। विसर्ग नियसा के नियम से क्या होगा, विसर्ग का सा बन गया। यदि विसर्ग के बाद खर यानी किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए, का खा चा छा टा ठा ता था, तो फिर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता ही होगा। अब क्या देखना है हमको कि यहाँ पर जो है समास कहाँ पर है, समास जो है कहाँ पर क्या है, कैसे हैं, क्या लिखा है? अपेत पुरुषः, अपेत पुरुषः क्या हो जाएगा, अपेतः पुरुषः यस्य सः बन जाएगा, अपेतः पुरुषः यस्य सः। और इसके अलावा आश्रम संस्कृत कहाँ पर सहारे थे, आश्रम में, तो आश्रमेषु संस्कृतस्य सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर देखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ पर बनेंगे, धीरस्य में, धीर में होता है का प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, का प्रत्यय। तुष्टस्य में तुष धातु और कत प्रत्यय। वन्य में यत प्रत्यय है, वलकलवत में मतु प्रत्यय है, उत्सिक्त में भी कत प्रत्यय है, विस्मिता में भी कत प्रत्यय है। इसके अलावा अब क्या देखेंगे क्या कहते अलंकार कौन सा है। यहाँ पर तपस्वियों की विशेषताएं बताई गई, तपस्वियों के विशेषण बताए जा रहे हैं, इसलिए परिकर अलंकार है। क्या होगा, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। और इसके अलावा जो है छंद कौन सा होगा, सूर्यास्वैरमस जस तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद है। और इसके साथ ही साथ प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। वह सत्ता भी साथ में योगेंद्र के थी। उसने कहा रे यार लोगों को कौन हटा रहा है। योगेंद्र ने कहा जो अपने को अपने धर्म से हटा रहा है वही जो है लोगों को हटा रहा है रास्ते से। वाहता ने कहा कि ये थकान मुझे इतना परेशान, मैं चली हूँ बहुत देर से चल रही हूँ, मुझे थकान ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, लेकिन ये अपमान ज़्यादा जो है परेशान कर रहा। थकान ज़्यादा दुख नहीं देती, परेशानी करती है, लेकिन अपमान से ज़्यादा परेशानी होती है। योगेंद्र ने कहा आपने सम्मान का तो त्याग ही कर दिया है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब आपने जो है तपस्विनी का आदेश बनाया है, इसलिए आप चिंता न करें। क्यों आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? योगेंद्र ने कहा कि हे देवी कि पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेव मासी श्राद्धं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिर्यु गच्छति भाग्यपङ्क्तिः
पूर्वतया पूर्व पहले तक तुम्हारे द्वारा अपने कहते भी अभिमतम इच्छानुसार गतम एव मासीत। गतम मैंने चलती मैंने ही आश्रित में थी या विचरण करती थी। पहले आप भी इसी प्रकार से विचरण करते थे, जैसे राजकुमारी समय विचरण कर रही घूम रही है, वैसे आप भी पहले अपनी इच्छानुसार विचरण करती थी। श्लाघ्यम नहीं है, एक अच्छा बन गया श्लाघ्यम। श्लाघ्यम क्या है? आसीत धन श्लाघ्यम। ता के बाद जो है तालब विषय है, ता के बाद तालब विषय है। इसलिए यहाँ पर सच्छो अट के नियम से सा का छा बन जाएगा। पदांत झय के बाद, पदांत झय के, झय किसे कहते हैं? वर्ग के आगे के चार अक्षर। पदांत झय के बाद यदि तालब विषा हो और तालब विषा के बाद अट हो, अट में स्वर और या रावा हा, तो पदांत झय हो उसके बाद तालब विषा हो उसके बाद अट हो, तो संधि करने पर सा के स्थान पर तालब विषा बन जाता है। तो क्या बन गया? आस्तीत धन श्लाघ्यम बन गया आस्तीत श्लाघ्यम, तसा का छा। और फिर ता है, ता का छा से योग हुआ, इसलिए इसको के नियम से क्या हो गया? ता का चा बन गया आसीत श्लाघ्यम। गमिष्यस हो जाओगी पुनर्मय दोबारा विजयेन भर्तु। श्लाघ्यम मतलब प्रशंसनीय, श्लाघ्यम है प्रशंसनीय। गमिष्यस प्राप्त करनी हो जाओगी पुनर्मय कर दोबारा विजयेन, विजय के बाद भर्तु स्वामी की। स्वामी को विजय मिलने के बाद, स्वामी को विजय मिलने के बाद तुम पुनः प्रशंसनीय पद को प्राप्त कर लोगी या तुम पुनः प्रशंसनीय पद पर पहुंच जाओगे। जब तुम्हारे स्वामी विजय प्राप्त कर लेंगे तो तुम फिर से प्रशंसनीय पद पर पहुंच जाओगे। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमान, काल क्रमेण समय के चक्र से परिवर्तमान माने बदलता रहता है। जगत में संसार, संसार समय के चक्र में बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। ये है समय जो है, संसार जो है समय के चक्र में बदलता रहता है। चक्रार पंक्त कहते हैं पहिए की पंक्त के समान या रथ के पहिए, चक्रार पंक्त। मैं रथ के पहिए की पंक्त कहते हैं तीली, पहिए की तीलियों के समान गच्छत माने चलती रहती है। भाग जो भाग की दशा है वो रथ के पहिए के तीलियों के समान चलती रहती है। जो रथ के पहिए में जो तीली पहले नीचे होती है, जब पहिया घूमता है तो तीली ऊपर आ जाती है, और जो तीली ऊपर होती है पहिया घूमने से वो तीली जो है फिर से नीचे पहुंच जाती है। ये हो गया पूरा। क्या हो गया कि हे देवी तुमने भी पहले इसी प्रकार से विचरण किया था। हे देवी तुम भी पहले इसी राजकुमार, हे देवी तुम भी पहले राजकुमारी के समान अपनी इच्छा से विचरण करती रहती थी। लेकिन आप चिंता न करें, जब आपके स्वामी विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप पुनः प्रशंसनीय पद पर पहुंच जाओगी। क्योंकि संसार समय के चक्र में बदलता रहता है। जैसे रथ के पहिए की तीलियां बदलती रहती हैं, जब रथ का पहिया घूमता है तो जो तीली ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है और जो नीचे होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। उसी प्रकार से समय चक्र में सब कुछ बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये हो गया। देखिए एक संधि करते हमने आपको बता दिया शास्त्रोवट। पंक्ति में क्या बनेगा? पंक्ति धन यू, सज शुरू से क्या बनेगा? सज शुरू से विसर्ग का रा बन गया। सज शुरू से विसर्ग का क्या बन गया? रा बन गया। देखिए समास कहाँ पर क्या है? भाग्य पंक्ति, किसकी पंक्ति है? भाग्य, तो भाग्यस्य पंक्ति क्या बन जाएगा? भाग्यस्य पंक्ति। चक्रार पंक्ति, चक्रारस्य पंक्ति, षष्ठी तत्पुरुष या चक्रस्य, चक्रस्य पंक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास है।
भरता में एक भरतु है, षष्ठी एक वचन है, लेकिन क्या होगा भरता त्रिच प्रत्यय पुल्लिंग शब्द हो, उसके अंत में बड़ा की मात्रा क्या होगा त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। परिवर्तमाना में सानच प्रत्यय है, पंक्ति में कितन प्रत्यय है, इस तरह से प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, काव्यलिंग अलंकार, तो समय बदलता रहता है जैसे, और इसके अलावा काव्यलिंग तो है, साथ ही साथ क्या है उपमा अलंकार भी है, क्योंकि समय को जो है रथ के पहिए के समान बताएगा। तो ये क्या होगा प्रसफुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते, वसंत तिल का छंद है। प्रसाद गुण वर्धन भी एक ध्यान रखेंगे। इसके बाद कंचकी आता है और वो कहता है कि हे दूतों, हे रक्षकों, इन तपस्वियों को न हटाओ, इन तपस्वियों को न हटाओ। कंचकी रक्षकों से कहता कि हे रक्षकों कि परिहरतु भवान, परिहरतु भवान नृपापवादम न परुषमाश्रम वासिषु प्रयोज्यम, नगर परिभवान विमोक्तुमेते वनमधिगम्य मनस्विनो वसन्ति। परिहरतु माने दूर कीजिए या दूर करो, भगवान माने आप लोग नृपापवादम राजा की बदनामी को, आप लोग राजा की बदनामी या राय निंदा को दूर कीजिए। ना मैं कहता नहीं, परस मैंने कहता कठोर आश्रमवास, आश्रम में रहने वाले लोगों के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, लगा के। आश्रम में रहने वाले तपस्वियों के लिए तुम लोगों को कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नगर परिभवान, नगर में होने वाले तिरस्कारों से विमोक्तुम बचने के लिए, एते माने हे वनम अधिगम, जंगल में जाकर के मनुष्य लोग वसंत निवास करते हैं या रहते हैं। हे रक्षकों, आप लोग राज निंदा न होने दीजिए, राजा की बदनामी को न होने दीजिए, राजा की बदनामी को दूर कीजिए और इन आश्रम में रहने वाले लोगों के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य लोग नगर में होने वाले तिरस्कार से बचने के लिए ही जंगल में जाकर के निवास करते हैं। ये हो गया नृपापवादम, नृपधन अपवादम, अकाश सवर्णे दीर्घा, क्या होगा अकाश सवर्णे दीर्घा। परसुमाश्रम में क्या बनेगा परसुम धन आश्रम, आकाश सवर्णे दीर्घा हो गया। और इसके अलावा देखेंगे समास कहाँ पर क्या है, कैसे नृपस, नृपापवादम में नृपस्य अपवाद, नृपस्य अपवाद षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपवादा में घई, अपवादम में, अपवाद में क्या हो घई प्रत्यय हो जाएगा। और आश्रम वासी में होता है अणिनि प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय अणिनि प्रत्यय। प्रयोज्यम में रथ प्रत्यय रथ, विमोक्तुम में तुमुन प्रत्यय। अधिगम्य में, अधिगम्य में कर्ता और लिप दोनों प्रत्यय। अब अलंकार कौन सा होगा देखेंगे हम, इसमें कौन सा अलंकार रहेगा, काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि आश्रम तपस्वी लोग जंगल को छोड़कर, तो ये तपस्वी लोग जो है नगर को छोड़कर जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने का कारण क्या है, नगर में होने वाला अपमान, कार्य कारण दोनों से लेके आगा काव्यलिंग अलंकार। हे तोरवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और क्या है छंद कौन सा, पुष्पिताग्रह में अयोजी न युग रेफ तो यकारो युजिन युजि चन जो जरगाश्च पुष्पिताग्रा।
कंचुकी किसे कहते हैं? कंचुकी जो है, कंचुकी भी जानिए। अंतः पुरुचर वृद्धो विप्रो गुण गुणान्वितः सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकी कंचुकीत्यभिधीयते। अंतःपुर में भी भ्रमण करने वाला, तमाम गुणों से परिपूर्ण ब्राह्मण जो उम्र में बूढ़ा होता है लेकिन सभी कार्यों में कुशल होता है, विद्वान होता है, ऐसे व्यक्ति को कंचुकी कहते हैं। और कंचुकी हमेशा ब्राह्मण ही बनता है, कि ध्यान रखना है। उसी समय जो है कंचुकी आ गया और कहा जो है महादेवी जी जो है, देवी 18 कुमारी जी सबसे मिल करके अभी राजधानी को लौट जाएंगी। इसलिए राजकुमारी जी की इच्छा है कि आप लोग जो कुछ भी मांगना हो राजकुमारी से मांग। कंचुकी आज ने कहा कि राजकुमारी जी जो हैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आई हैं, अभी आप लोगों के दर्शन करके यहाँ से लौट जाएंगी। आप लोगों को जो कुछ मांगना है मांग लें, क्योंकि ये राजकुमारी की आज्ञा है कि अगर आप कुछ मांगना चाहें तो राजकुमारी से मांग लें। कंचुकी ने तपस्वियों से प्रार्थना की और कहा, हे तपस्वियों, कि तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनानुपनयन्तु तपोधनान् धर्मप्रिया नृपसुता नहि धर्मपीडा मीच्छेत तपस्विषु कुलव्रतमें तदस्याः। तीर्थोदकान कहते तीर्थों के जल, तीर्थों का जल, समिधा माने हवन करने के लकड़ियाँ, कुसुमान माने होता है फूल, दरभान कुसुम को, स्वैरम माने इच्छा अनुसार, वनार में जंगल से कहते, उपनयंतु माने होता है ले आवें तपोधनानि अर्थात तपस्या के साधन। आप सब तपस्वी जन तपस्या के साधन तीर्थों का जल, समिधाएं लकड़ियां, फूल, पुष्प आदि इच्छानुसार वन से ले आवें। आपकी जरूरत है तो आप सब ले आए। आप सब तपस्वी लोग तपस्या के साधन तीर्थों का जल, लकड़ियां, फूल एवं कुश आदि अपनी इच्छानुसार जंगल से ले आए। क्यों? धर्म प्रिया, धर्म से प्रेम करने वाली नृपसुता राजा की बेटी नहीं धर्म नहीं ही मैं, क्योंकि धर्म पीड़ा धर्माचरण में बाधा इच्छेद चाहती है ना नहीं। तपस्वियों में कुलव्रतम ये परंपरागत व्रत है। एतत् मन यह अस्याह मन इसका, क्योंकि ये राजपुत्री पद्मावती तपस्वियों के धर्माचरण में बाधा नहीं डालना चाहती है, क्योंकि ये उनका वंश परंपरागत व्रत है। प्रत्याश समझिए, आप सब तपस्वी जन तपस्या के साधन तीर्थों का जल, लकड़ियाँ, फूल और कुशों को अपनी इच्छानुसार वन से ले आवें, क्योंकि धर्म से प्रेम करने वाली ये राजकुमारी पद्मावती तपस्वियों के धर्माचरण में बाधा नहीं डालना चाहती है। चाहे सोचते कि सबके काम अच्छी तरीके से पूरे हो जाएं, क्योंकि यह उनका वंश परंपरागत व्रत है। ये हो गए तीर्थोदकानि, तीर्थ धन उदकानि, आग के बाद इसलिए उकार गुणा से बन गया ओ तीर्थोदकानि। आगे क्या होगा? वनाद उपनयन, वनात उपनयन, झलाम सोनते से ताका दा बन गया। इसके अलावा
मेतद अस्यानि मेतत अस्याकुल व्रतम एतद धर्मस्या जलाम सुनते हो गया। फिर कहते क्या है, धर्म पीड़ा क्या होगा, धर्म पीड़ा में क्या बन जाएगा, बनाए तो बन जाएगा धर्मे पीड़ा, धर्म में पीड़ा। सप्तमी तत्पुरुष समास। नृपसुता में नृपस्य सुता षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा सुता में क्या होगा, टाप प्रत्यय। और इसके अलावा टाप प्रत्यय के अलावा उपनयंत में उपसर्ग है निधातु, लोढ़कार है, लोढ़कार प्रथम पुरुष बहुवचन है। पीड़ा में टाप प्रत्यय, सुता में टाप प्रत्यय। तपस्वी में इनी प्रत्यय होता है, पुल्लिंग है, बड़ी की मात्रा है इसलिए इन प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया, काव्यलिंग अलंकार है। आप लोग ये सब काम करें, सब कुछ ले आए, फूल ले आए, जल ले आए, लकड़ी ले आए। क्यों, क्योंकि ये राजकुमारी चाहती है, क्योंकि वो धर्म से प्रेम करती है। तो क्या हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार। हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और साथ साथ क्या है, उक्ता वसंत तिलका प्रभजा जगोगा। तगण भगण और दो जगण अंत में दो, तगड़ भगड़ दो, तगड़ भगण और दो क्या है, जगण हो अंत में गुरु, वहाँ पर वसंत तिलका छंद है, प्रसाद गुण है। क्यों, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात पढ़कर या सुनकर तुरंत समझ में आ जाए, जिसमें बैठ जाए, वहाँ पर प्रसाद हो। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर बैनर भी क्या है, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्प वेत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत है और भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 73 39। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।